व्यवस्था लेके मत चलो, व्यवस्थित जीवन जियो, व्यवस्था आगे आगे चले। समाज टूट गया। आज मधुबन में सम्मेशकर में जब पड़गान होता है, झांझरी जी आप आके देखो, यहाँ पर गया कोडरमा बुंदेलखंड से कुछ कम दिखाई नहीं देता है। फिर मेरे मन ने यह भी कहा कि विश्व सागरी एक बार देख तो लो, सभी बड़े बड़े आचार्यों ने आकर के सम्मेशकर में चातुर्मास किया है और नियोग मिल ही गया है, तो फिर विचार कर लो। लेकिन मेरा प्रश्न इतनी, भैया मैं चातुर्मास करूं, सम्मेशकर समाज और कमेटी को कोई परेशानी तो नहीं हमसे? देखो भाई, आपको मालूम यहाँ पर युवा युवा साधु हैं, ठीक है, और कोई मात्र दिगंबर साधु हैं, बाकी के तो आपको मालूम है विषमलिंगी कोई दिखाई देता नहीं। पर 4 महीने चातुर्मास करना यहाँ पर। अच्छा, यदि करना है तो मित्र मैं भी कुछ पूछ लेते हैं आपसे, आपके आपस में कहाँ क्या हो रहा है? ये 4 महीने मेरे कान तक शब्द नहीं आना चाहिए। मुझे मात्र सम्मेशकर में साधना के लिए आया हूं, न्यायाधीश बन के आया हूं, न्यायाधीश जज साहब बैठे सामने। मुझे मात्र, आपको कोई भी प्रश्न हो तो आगम का प्रश्न तो कर लेना, कौन से श्रावक ने कौन से साधु ने क्या बोला है मेरे कान तक लेके मत आना। और कमेटी में क्या हो रहा है सो कमेटी की समस्या कमेटी में रखना। आप मुझे मात्र यहाँ ज्ञान ध्यान तप में ले लेने के लिए यदि हाँ बोलते हो तो मैं विचार करता हूं। कहीं भैया काला अपने सुरेश भैया से कहते हैं, महामंत्री से, मित्र कहीं ऐसा भी मत सोचना, बोले गुरुजी कहीं करोड़ों दिला दो, यहाँ कछू नहीं है। ये तो श्रावकों की महिमा है मालूम। ये कोडरमा गया वालों से आरा वालों से पूछो, कुछ भी नहीं है। मात्र मेरे पास मालूम है पिच्छी और कमंडर और झिनवाणी है, बाकी की ये सब महाराज भी मेरे नहीं है, ये तो आ गए हैं सब, मैं तो अकेले ही हूं। नहीं, कहीं ये सोच रहा हूं काला जी, बोले महाराज जी आएंगे 10-15 करोड़ तो आ ही जाएंगे, कभी सोच मत लेना, है ना। यदि आ जाएं तो तुम्हारा भाग्य है, लेकिन विशुद्ध सार कभी किसी से कहने वाले नहीं है कि इतना इन्हें दे दो। अब सोच लो भैया क्या करना है, नहीं तो बाद में आप कहो महाराज जी आए थे हमारे क्षेत्र में घाटा लग गो। सुरेश क्या विचार है? हैं? यहीं पर होना, यहीं पर होना है। संपूर्ण देशवासियों से और पूछ लो भैया, आजाद भैया आपने सिर्फ वो कलश तो रखा दिए, हेमचंद भैया, भरत, देख भाई आज आपने बहुत बड़ा काम किया, कलश रख के ये बड़ा काम नहीं किया, बड़ा काम ये किया है भैया भरत, आपने अपने पिताजी की इच्छा की पूर्ति आज करते हैं। लगातार 10-12 साल से हेमचंद जी के प्रथम कलश की बोली लगाते ही लगाते थे, और जब भी प्रारंभ होता इनकी बोली से प्रारंभ होता था। आज भैया याद है ना आपको, लेकिन वो जीव भी स्वर्ग में बैठा देख रहा होगा, आज मेरे बेटे ने और मेरी धर्म पत्नी ने हमारे जाने के बाद मार्ग से दूर नहीं हुए। अरविंद भैया आपने भिलाई में भी देखा था। इसलिए भैया पिताजी की तुम्हें देह ना दिखे विकल्प मत करना, पर पिताजी के दिए संस्कार तुम कभी भूलना मत। ज्ञानियों
महाराजों से और पूछ लो भैया, विष्णु सागर जी मित्र क्या विचार है? ये तो क्षेत्र है, घी भर घना भी हो सकता है और मुट्ठी भर चना भी हो सकता है। अब आप देख लो, यदि देश में सुख शांति रहेगी और ये चातुर्मास की जो भावना है, संपूर्ण देश के निरंतर मुनिराज निरोग रहें, स्वस्थ रहें और निर्दोष उनकी साधना चले और मित्र और महामारी भी शांत हो जाए, जिससे पूरे देश में सुख शांति छा जाए, ऐसे परिणाम से स्थापना करना। ओहो, ज्ञानी मुझे छोटे ही रहने दो, आपको मालूम है ना, मुझे छोटे ही रहने दो। छोटे में बहुत आनंद आता है, हर व्यक्ति का दुलार मिलता है। हाँ। तो ज्ञानियों, सभी महाराजों की इच्छा क्या भाई, और मुझे लगता है कि अनुत्तर सागर उपवास कर रहे हैं, हो सकता है उनकी नियोग से यहाँ रुक गए, नहीं तो बिहार हो जाता। सभी मुनिराजों की इच्छा भैया। पर मित्र, इन सब ने एक बात सीखी है। हमारे गुरु महाराज हमसे पूछते थे, विश्व सार क्या करना? नहीं, मैं कहता गुरु जी जो आपको करना वही मेरा होना है, अलग से मेरा कोई सोच ही नहीं है। गुरु के चरणों में शिष्य अपना सोच नहीं रखता है, गुरु की आज्ञा को स्वीकार करता है। ऐसे ही मालूम काला जी, टेंशन मत लेना, ये सब युवा जरूर हैं महाराज, पर बड़े सीधे साधे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं देगा। और यूं मान के चलें, एक चातुर्मास तो हो ही चुका है, एक चातुर्मास तो भैया हो ही चुका है यहाँ पर। जब वो चातुर्मास सहज निकल गया तो दूसरा चातुर्मास भी पूरा हो जाएगा। तो ज्ञानी इस प्रकार से यथार्थ में उन योगियों पर दृष्टि पा जाता है। गिम्मे गिर से रथा वर्षारुक मुढ़ेशु शिश्री वाय स्नाति सावबंध मुहूर्चम। जो बरसात में वृक्ष के नीचे बैठते हो, ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर बैठे हो, शीत काल में नदियों के किनारे बैठे हो, चातुर्मास सम्मेद से करके इस भवन में ना होकर के संबद करीबन, आपको मालूम इस जंगल, जो जंगल वन है इसका नाम है करीबन, संबद करीबन। वो अभी तक तो बोर्ड मार लगे थे, निमिया घाट में सत्य देखने को मिल गया। जिस दिन प्रवेश हुआ था निमिया घाट पर, वहां पर एक हाथी खड़ा हुआ था जंगल में। इसका नाम है करीबन। तो मालूम मधुबन में चातुर्मास न होकर के करीबन में चातुर्मास होना चाहिए था, लेकिन पंचम काल इतना हीन सेनन है कि आज मधुबन में चातुर्मास की स्थापना हो रही है, करीबन की अपन वंदना करेंगे। सम्मेद शिखर तीर्थ ऊपर है और चारों जो वन है उसका नाम है संबद करीबन। ऐसे पावन तीर्थ पर ज्ञानियों आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, इसलिए मेरा भी विचार बन गया है इस वर्ष का चातुर्मास सम्मेशकर में होगा। लेकिन हमारा अकेले का नहीं होगा, विष्णु सागर जी भी हैं, अनंग सागर भी हैं और पूरे सब मुनिराज हैं और लगभग यहाँ पर 80 पक्षियां हैं। सभी पक्षियों का चातुर्मास यहाँ होगा मित्र। चाहे 20 पंथी कोटि में प्रसन्न सागर जी हो, चाहे गुड़ायतन में प्रमाण सागर जी हो, चाहे ढाई द्वीप में मध्यलोक में पुण्य सागर जी हो, आश्रम में जो है वो त्रियोग आश्रम में आचार्य शंभु सागर जी हैं और सुमति सागर आश्रम में विप्रण सागर जी और आत्मा सागर जी और अनेक जो माता जी हैं आपके, सभी के यथार्थ बताओ ना, मुझे सबके नाम भी मालूम नहीं है। सभी त्यागियों की मात्र ये आप जो है
ऐसा मत सोचना कि तन्मय है, ऐसा मत सोच कि मात्र में आचार्य विशुद्ध सारे संकट चातुर्मास करा रहे हैं, जो यहाँ आए सबकी सेवा करें। और यदि वंदना को आते हो तो 3 वंदना का नियम लेके आए हो तो एक दिन और रुकना, सभी साधुओं के हाथ पर गिरास रख देना, उसका परिणाम ही होगा। भैया सरिया, राजेश भैया, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो छुप के काम करते हैं। जब चंडी में थे ना, चंडी कोरोना के काल में, लॉकडाउन जो पिछले वर्ष था, उसमें ये अपने सरिया से वहीं से व्यवस्था बनाते रहते थे, बोले कोई परेशानी तो नहीं है। और मनोज, उस गंगवाल का नाम भी मत भूल जाना। सागर भैया, मनोज गंगवाल, क्या नाम था, संजय गंगवाल, संजय गंगवाल पटना, उन्होंने बहुत सेवा की, मुनि संघ की, लेकिन यमराज को करुणा नहीं होती है, आज वो अपने पास नहीं है। पर ऐसे जीवों का उपकार इसलिए मानना चाहिए, देश में कहीं भी किसी भी संघ की सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं कि विश्व सार, किसी भी देश में क्षुल्लक एलक ब्रह्मचारी तक की कोई जीव सेवा कर रहा हो, काला जी उसका सम्मान कर देना। बोले पंचम काल में घर छोड़ करके सेवा करने वाले लोग कम मिलते हैं, इसलिए मित्र शब्द का सम्मान करना भावों से। तो भाई आगम में एक व्यवस्था और है, अभी 5 दिन मेरे पास और हैं। कोई आपको मीटिंग करना हो, परेशानी हो तो कर लो, 5 दिन तक हम बिहार कर सकते हैं। गया कोडरमा आरा पास में ही है। सुरेश, कोई विकल्प नहीं है? अध्यक्ष जी से पूछ के आए कि नहीं? भैया सुरेश भैया, संपूर्ण समाज से मित्र इतना बोल दो, बोले भाई हम तो समय पाएंगे, परंतु बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये तीनों समाजें ही सेवा करने वाली यहाँ पर हैं, पूरे देश की सेवा करेगी। इसलिए अपनी तरफ से सबसे बोलो भैया, सबको मिलके चातुर्मास सफल करना। तो ज्ञानी, चातुर्मास के बीच में भी कोई विषमता आती है तो आगम में आदेश है 100 किलोमीटर तक मुर्जा जा सकते हैं। मैं इसलिए स्पष्ट कर देता हूं, बाद में कोई कहे क्या हुआ, लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। चातुर्मास सानंद संपन्न होगा। तीर्थंकर पारस प्रभु के चरणों में, वो अजितनाथ से लेकर के पारसनाथ तक भगवंतों की पुण्य वर्गणा यहाँ पर भरी हुई है और संपूर्ण कोटि कोटि ऋषियों की भूमि है। ऐसी भूमि पर ये भावना भाव ढाई दीप के मधुबन के जितने निर्गन तपोधन हैं उनकी भी साधना निर्मल हो और जितने ढाई दीप मुराद हैं सबके चातुर्मास पावन पवित्र हों। मुझे इन सब की तपस्या की महिमा सुनाई पड़े और बाकी कुछ भी सुनाई ना पड़े। और जहाँ अरविंद भैया ने छत्तीसगढ़ की प्रार्थना की, अजमेरा पवन भैया ने गया जी की प्रार्थना की है, और भी बहुत सारे पंचकड़ा की प्रार्थना कर रहे थे। मित्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आचार्य विराग सागर ने जज साहब कौन से मुहूर्त में कौन सी तिथि में दीक्षा मुझे दी थी कि जब से मैं संघ से बाहर हुआ तो पंचकड़ा के पंचकड़ा हो रहे हैं। अभी तो और कुछ हो रहा है, बड़े बड़े भगवान और आ रहे हैं। कौशाम्बी में पाड़े जी, अभी भगवान पद्म प्रभु की नगरी कौशाम्बी में बहुत विशाल जिनबिंब को भैया विराजमान करने जाए। सजल भाई भगवान महावीर की भूमि कुंडलपुर में महावीर स्वामी प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय मनोज पन्ना जैन दर्शन के लिए नहीं, विश्व के लिए स्वर्णमयी समय चल रहा है। और ऐसे काल में ऐसे काम करके जाओ कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण करेंगी। और मेरे मित्र, ये चिंता छोड़ दो कि भविष्य में कौन देखेगा। मुझे मालूम है ये सब युवा खड़े कि नहीं खड़े, ज्ञानियों, ये युवा खड़े कि नहीं जो खड़े हुए हैं।
मंदिर की छत में पानी टपक रहा था। छत ठीक कराई कि नहीं? विषय दूसरा है, छत ठीक कराई कि नहीं? जब मंदिर की छत पर पानी टपक रहा था, आपने तुरंत छत को ठीक करा दिया, तो मुझे विश्वास है पंचम काल के अंत तक कहीं भी पानी टपकेगा, हमारे समाज को ठीक कराएगी। इसलिए ज्ञानियों, चेतन तीर्थ अचेतन तीर्थ सभी तीर्थों का रक्षण करना, यही मंगल आशीष और चातुर्मास की स्थापना अब सब विश्वकर्मा में होगी। भगवान बृहद भक्तियां शाम को होगी, लघु भक्ति अभी करके समापन करना। ते चातुर्मास वर्षयोग प्रतिष्ठापन क्रियाम पूर्वाचार्य कृष्णार्थम भाव पुयम स्तोस्मितम श्री श्रुत सिद्ध भक्ति काश्यम कुर्वे हम। सम्मतिनान दंसने वीरेशुम तो गरुणम अग्रलोबाबाहम मुटुन सिद्धारम तो सिद्धे सिद्धे शय्यम सिद्धे श्री सिद्धेया नाडमिदं श्रमी श्रमंशामि इच्छावन्ते भक्ति कांशगो काचरचेम शम्राणे समदंसने समजायुतम अट्टेकमुक्णोट्ट संपन्नोडलो मत्तमे पैठणम तो सिद्धार्थे स्तनम संयम स्तनम सरस्वती तटमने कालित्य स्तनम सौ सिद्धांत कालम अंचे पूजे वंदान मिश्राय दुखो को कमको लाहो शिगणम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मत्सम ते वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचार्य कुस्मत्स्यार्थम भाव पुयंद्रे स्तोस्मितम श्री योगी भक्ति का शुम कुर्वे हम।